पृथ्वी गोल है, एमएसएमई उसी तरीके से बैकबोन है। इन दोनों बातों को कोई झुठला नहीं सकता। हर इस दुनिया के हर बड़े नेता ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि एमएसएमई जो है उनकी इकोनॉमी का बैकबोन है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है एमएसएमई सेक्टर को। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ भारद्वाज, डायरेक्टर लॉसिबा मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको 3 टॉपिक जो हैं, एमएसएमई के बेनिफिट्स क्या होते हैं, एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है और एमएसएमई को किस तरीके से डाउनलोड किया जाए, एमएसएमई को किस तरीके से अप्लाई किया जाए, पूरा प्रोसेस एमएसएमई के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके आगे रखना चाहता हूँ। पहले आप समझ लें कि एमएसएमई 29% भारत में, जो भारत का जीडीपी है, इसमें कंट्रीब्यूशन करता है। कैसे समझें? अगर आपकी सैलरी महीना 1 लाख रुपए है और उसमें 29 से 30 हजार रुपए का अकेला कंट्रीब्यूशन एमएसएमई करता है, देश में बाकी जितने सेक्टर हैं वो एक तरफ और अकेला एमएसएमई 29%। बाकी सेक्टर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, पेट्रोलियम है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, इंडिया आईटी में ये वाला नंबर है, आईटी के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, एग्रीकल्चर है, किसान है, इन सबको मिला दो तो 71% और अकेला एमएसएमई 29% का कंट्रीब्यूशन करता है। साहब, तो कहीं ना कहीं बैकबोन तो हुआ जीडीपी के लिए। तो इतना इंपॉर्टेंट है एमएसएमई। होता ही क्या है, पहले ही समझ लें। कॉर्पोरेट्स तो हो गए बहुत बड़े लेवल पे, उनके यहाँ 100, 200, 500, 5 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं, बट जो छोटे लेवल पे काम करता है, ग्राउंड लेवल पे काम करता है, उसको एमएसएमई कहते हैं, जो कि छोटे लेवल पे है। इसी चीज से समझ लें, चाहे वो गुड्स बेच रहा है, चाहे सर्विस बेच रहा है, बट छोटे लेवल पे है। इसकी डेफिनेशन भी आगे समझेंगे, कौन छोटा है, कौन बीच का मीडियम है, कौन माइक्रो है। तो इस चीज के बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, बट अभी इस चीज को आप समझ लें कि एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज के लिए कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए फायदेमंद है एमएसएमई। और इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा जिस पे इम्पैक्ट हुआ है वो ही एमएसएमई है, क्योंकि सैलरीड वाला अपनी उसकी सैलरी आ रही है, बट एमएसएमई खुद रोजाना हो सकता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या हो सकता है उसके यहाँ 1, 2, 5, 10 कर्मचारी हो, तो वो छोटे लेवल पे काम कर रहा है। अब वो काम धंधा चल नहीं रहा, फैक्ट्रियां चल नहीं रही हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट आया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप घर बैठे बैठे कैसे एमएसएमई में फायदा ले सकते हैं, एमएसएमई का सर्टिफिकेट खुद बना सकते हैं घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरा आपको A to G सारा प्रोसेस बता दूंगा। तो आपको मैं ले चलता हूँ इसके जो मुख्य फायदे हैं, मुख्य जो बेनिफिट्स हैं उसकी तरफ में। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो फायदे हैं वो हैं जैसे कि लोन, सब्सिडी, ओवरड्राफ्ट, कंसेशन, इलेक्ट्रिसिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेट पेमेंट, ISO रजिस्ट्रेशन में जो चार्जेस हैं वो रिम्बर्समेंट हो जाना। एक एक करके समझते हैं इसको। पहला जो है लोन विदाउट कोलेटरल, आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी है। कोई सा भी अगर आपको लोन लेना है तो उसमें कोई गारंटी, अपने प्रॉपर्टी के कागज़ नहीं रखने हैं। एमएसएमई लोन का बेनिफिट ही ये है कि आपको कोलेटरल फ्री लोन मिल जाता है। दूसरा, सब्सिडी ऑन पेटेंट रजिस्ट्रेशन, अगर आपका कोई पेटेंट है तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 30-40% तक इसमें जो है सब्सिडी मिल जाती है। और अगर आप इंडस्ट्री एग्जम्पशन आपको मिल जाता है, अगर आप इंडस्ट्री प्रमोट करते हैं, कोई जो गवर्नमेंट चाहती है कि ये इंडस्ट्री अब बढ़े, आगे निकले, आप अगर उसको प्रमोट करते हैं तो आपको एग्जम्पशन मिलती है, आपको उसमें कुछ छूट भी मिलती है। आप अगर बैंक से कोई ओडी फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं तो जो ब्याज है वो कम रहती है। नॉर्मल अगर 12% है तो आपके केस में एमएसएमई ओडी में 7 से 8% ही होगी। इसके बाद में कंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 से लेकर 3, 4, 5% तक इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है उसमें आपको कंसेशन मिलता है अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर होते हैं तो। इसके बाद में प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट, आपने कोई इन्वेस्ट रेज करा और किसी ने पेमेंट आपका अगर नहीं दे रहा है तो गवर्नमेंट ने एक एमएसएमई समाधान करके एक अलग से पोर्टल बनाया है
जिसमें आप जाके अपनी बात कह सकते हैं और आपको इसके लिए एक प्रोटेक्शन दिया जाता है कि आपका पैसा बेकार ना हो, कहीं मरे ना आपका पैसा, कोई आपके साथ में बेईमानी ना करे, उसके लिए आपको प्रोटेक्शन दी जाती है एमएसएमई में। और आईएसओ जो सर्टिफिकेशन आप अगर बनवाते हैं किसी ऑथराइज पर्सन से, तो उसके जो चार्ज हैं वो रिम्बर्स कर दिए जाते हैं, बट जो अथॉरिटी हो, जो आईएसओ आपकी बना रही हो, वो गवर्नमेंट से ऑथराइज हो, तो इसमें 100% जितना भी चार्ज आ रहा है आपका 3,500 से लेकर 20,000 तक, तो उसका सारा पैसा आपका रिम्बर्स कर दिया जाता है। अब समझते हैं एमएसएमई की जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से है। माइक्रो जो होता है उसमें प्लांट और मशीनरी के पे और जो इक्विपमेंट पे खर्चा है वो 1 करोड़ से कम हो और सालाना जो टर्नओवर हो वो 5 करोड़ रुपए से कम हो, उसको हम माइक्रो एंटरप्राइजेस कहेंगे, जिसका कि सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और प्लांट और मशीनरी जो उसके यहाँ लगी हुई है वो 1 करोड़ रुपए से कम है। स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन होते हैं साहब? वो एंटरप्राइजेज जिनकी प्लांट और मशीनरी में जो खर्चा हुआ है या जो उनकी वैल्यू है वो 10 करोड़ से कम है और सालाना जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम है। मीडियम एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होंगे मीडियम एंटरप्राइजेस के जिनका प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में जो खर्चा है वो 50 करोड़ से कम है। मतलब उनकी फैक्ट्रियाँ, उनके यहाँ जो भी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो 50 करोड़ से कम की हैं पुट टुगेदर, और जो टर्नओवर है, सालाना टर्नओवर है वो 250 करोड़ से कम है। उन लोगों को हम मीडियम एंटरप्राइजेस कहेंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर गूगल पे अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन को टाइप कर लें और एंटर करें। एंटर करते ही जो इनकी वेबसाइट है udyamregistration.gov.in, इस वेबसाइट पे जाना है आपको एमएसएमई अप्लाई करने के लिए। आप ये वेबसाइट को नोट डाउन कर लीजिए, udyamregistration.gov.in। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके की एक विंडो ओपन होकर आएगी, जो कि है अपना, मैंने आपको बताया, udyamregistration.gov.in। अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास में एमएसएमई नहीं है पहले बना हुआ और आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई फॉर दोज विद EM सेकेंड, तो इस पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक हो जाने के बाद में आप यहाँ पर अपना आधार नंबर जो है, आधार नंबर को टाइप करेंगे और इसके बाद में जो आपका नाम है, नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर है, वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। आधार नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद में इस तरीके का एक मैसेज आएगा कि आपका जो आधार है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। वेरीफाइड हो जाने के बाद में यहाँ आपको पैन डिटेल्स डालनी है। यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, प्रोप्राइटर, OPC कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी या अदर। तो यहाँ पार्टनरशिप फर्म थी तो हमने पार्टनरशिप सेलेक्ट किया और यहाँ पर अपनी फर्म का पैन नंबर डाला है। आप इंडिविजुअल हैं तो आपका जो अपना खुद का पैन नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन करें। इसके बाद में जो 4th पॉइंट है वो है कि आपकी जो ITR फाइल आपने की है या नहीं की है और GST नंबर आप पे है या नहीं है। तो यहाँ हमने कोई अभी ITR फाइल नहीं की तो हमने नो सेलेक्ट किया। अगर आपने ITR फाइल की है 19-20 की तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। आपके पास में वैलिड GST नंबर है या नहीं है, इसके लिए हमने यस टाइप किया है और यहाँ पर ऑटोमेटिक पैन डिटेल्स के थ्रू यहाँ पर जो नाम है वो ले लिया गया है फर्म का। इसके बाद में जो आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, वो आप यहाँ पर मेंशन करें। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करना है, +91 बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पहले से ही है। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे आप कैपिटल में लिखें चाहे स्मॉल में लिखें, आप यहाँ पर मेंशन करें अपनी एक्टिव मेल आईडी, क्योंकि इसी पे ही फिर ये जो लाइसेंस है ये पहुँचता है और मेल भी पहुँचता है कि आपका लाइसेंस बन के आ चुका है। तो यहाँ जो एक्टिव आपकी मेल आईडी है वो ही डालें। पॉइंट नंबर 8 में आप यहाँ पर आपकी कैटेगरी टाइप करें कि आप जनरल, SC, ST, OBC कैटेगरी में आते हैं। पार्टी जो है जनरल में है तो जनरल सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ जो उनका जेंडर है मेल, फीमेल या अन्य, मेल सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर 10 जो है आपका कि स्पेशली आप एबल्ड हैं, यस या नो, तो यहाँ नो कर दिया है। दिव्यांग लोगों के लिए हाँ है तो आप यहाँ किसी भी आप हैंडीकैप्ड परिस्थिति से हैं तो यस, नहीं है तो नो पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप अपनी फर्म का जो नाम है वो यहाँ पर मेंशन कर लें और
इसके बाद में 11 पॉइंट का जो सब पॉइंट है, यहाँ पर आप फर्म का नाम डाल के ऐड न्यू पे क्लिक करें। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होकर आएगी और ये ही 12th पॉइंट में काम आएगी कि आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट कर लें जो आपका फर्म का नाम है। सेलेक्ट हो जाने के बाद में आप अपनी फर्म की जो एड्रेस है वो आप मेंशन कर लें, अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट उसी तरीके से चूज़ कर लें। चूज़ हो जाने के बाद में यहाँ ऐड प्लांट का ऑप्शन आएगा। ऐड प्लांट पे सेलेक्ट करने के बाद में ये डिटेल्स नीचे आ जाएंगी। इसको आ जाने के बाद में अगर आपका एड्रेस सेम है जो आपका ऑफिशियल एड्रेस है तो दोनों डिटेल्स सेम रहेंगी, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका ऑफिशियल एड्रेस जो है बिज़नेस का वो कोई अलग है तो आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं 13 पॉइंट में। 14th है कि आपके पास कोई पहले से MSME है, यस या नो, तो नहीं है तो आप नहीं पे सेलेक्ट करेंगे। और 15वां पॉइंट है कि आपका जो स्टेटस है एंटरप्राइजेस का, वो जो डेट आपने इनकॉर्पोरेट की थी जब आपका बिज़नेस बन के आया था वो कौन सी डेट है, और जब आपने बिज़नेस चालू किया तो वो कौन सी डेट है, वो दोनों आप यहाँ पर मेंशन करने के बाद में 16 में आप बैंक डिटेल्स डाल देंगे, अपना बैंक का नाम, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आप मेंशन कर लें। उसके बाद में ये पूछ रहा है 17 नंबर पे कि आपकी जो मेजर जो एक्टिविटी है वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं या सर्विसेज में आते हैं। कुछ आप बना रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फैक्ट्री में कुछ बना रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। आप कुछ बेच रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, कोई कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर में हो या कोई कंसल्टेंसी है तो आप सर्विसेज में आएंगे। तो यहाँ आप सर्विसेज में आने के बाद में आप अपना NIC कोड ये मेंशन कर लें। जैसे कि यहाँ पर हमारा सिविल प्रोजेक्ट्स का काम था तो हमने यहाँ पर सिविल टाइप करा और यहाँ हमने NIC कोड उसी प्रकार से नीचे डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिविल यहाँ पर आपने टाइप किया, सिविल कोड आ जाने के बाद में हमने यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स और इसके बाद में यहाँ पर अदर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं ये 42909 ये हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। ऐड मोर एक्टिविटी पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके की विंडो यहाँ आ जाएगी। आपकी फर्म के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर कितने बंदे काम कर रहे हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, मेल, फीमेल या अन्य कितने हैं। इसके करने के बाद में आप यहाँ पर टोटल टर्नओवर लिख लें, टोटल टर्नओवर जो आपकी है। कोई आपका अगर रिटर्न डाउन वैल्यू हुई है 31 मार्च या प्रीवियस ईयर में तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर लें। और अगर आपको कोई कॉस्ट देनी पड़ी है पॉल्यूशन कंट्रोल, R&D या इंडस्ट्री सेफ्टी डिवाइसेस पे तो वो आप यहाँ पर मेंशन करें। उसके बाद में आप यहाँ पर पूछ रहा है आपको 22 और 23 पॉइंट में कि आप जैम और TREDS जो दोनों गवर्नमेंट के पोर्टल हैं इसमें रजिस्टर होना चाहते हैं। अगर होना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करें, अगर नहीं है तो नहीं, नो पे क्लिक करें। दोनों ही इस टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई चार्जेस इन दोनों के नहीं है। DIC 24 पॉइंट पे है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जिला उद्योग कार्यालय जो है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ रहा है गाजियाबाद। इसको हो जाने के बाद में आप यहाँ पर फाइनल सबमिट के लिए डालेंगे और एक OTP आएगा और यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद में फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। OTP आ गया है, OTP डाल लेते हैं एक बार। OTP एंटर करने के बाद में और कैप्चा कोड डालने के बाद में फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये आप देख रहे हो प्लीज़ वेट, ये डेटा को वेरीफाई कर रहे हैं सारे जितने भी हमने डेटा एंटर किया है यहाँ पर। ये कुछ समय ले सकता है, प्लीज़ वेट, दैट इज़ मतलब 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पर हमारा फिर जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है ये जनरेट हो जाएगा, जो कि जनरेट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ दिस। तो ये ही नंबर है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसे आप कॉपी कर लेंगे और प्रिंट का भी ऑप्शन यहाँ आगे आएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये आ गया है, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और ये आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन है। तो इसे प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट कर लेने के बाद में अभी सेव कर लेते हैं, पहले इसको सेव करके रख लेते हैं, ठीक है। सेव कर लिया है और इसको अगर डाउनलोड करना है तो प्रिंट पे जाएंगे। सर्टिफिकेट को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट पे जाएंगे और प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रिंट करने के बाद में जो हमारा उद्यम नंबर है इसको यहाँ पर टाइप कर लेंगे और मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर जो हमने एप्लीकेशन में दिया था वो ही यहाँ पर टाइप करेंगे।
और यहाँ पर चूज़ करेंगे कि मोबाइल पे OTP जाए या ईमेल पे जाए। आप ईमेल पे भी कर सकते हैं, जो आपने ईमेल आईडी दी थी एप्लीकेशन पे, और मोबाइल पे भी कर सकते हैं। और वैलिडेट एंड जनरेट OTP करेंगे हम यहाँ प्रिंट करने के लिए। लाइसेंस को प्रिंट करने के लिए जैसे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैसेज आया, योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इज़, जो हमारा ये नंबर है, द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन इज स्टिल अंडर द वे, अपॉन वेरिफिकेशन यू कैन प्रिंट द उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दिस मे टेक अ फ्यू डेज। एक हफ्ता मैक्सिमम ये लेगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर आप दोबारा से ट्राई करेंगे तो यहाँ आपका उद्यम सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।